अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 8वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह लूप्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स को, एल्स इफ को, नेस्टेड इफ को, स्विच केसेस को डिस्कस किया है और आज इंशाल्लाह जो है ना हम लूप को डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से कि वाइल लूप क्या होती है। उसका पहले हमेशा की तरह हम क्या कर लेते हैं, जनरल सिंटैक्स देख लेते होते हैं। सो जनरल सिंटैक्स क्या है वाइल लूप का? अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है, जनरल सिंटैक्स है किसका, वाइल लूप का। अब वाइल में अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो क्या है, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो देन क्या होगा, अंदर आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद दोबारा भी तो लूप को चलाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी एक दफ़ा पहले बताया था कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सो हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी परफॉर्म लाजमी करना है। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू है तो देन अंदर आएगा, अंदर आके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेगा और देन अगेन यहाँ पर जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू है तो देन अगेन इधर आएगा। तो और 3, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गौर करें तो कुछ और भी मिसिंग है कि कंडीशन जो हम चेक कर रहे होते हैं या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा रहे होते हैं, वो किस पर करवा रहे होते हैं, किसी ना किसी वेरिएबल पर करवा रहे होते हैं। सो लूप के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कंपलसरी होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, जितनी भी लूप्स होती हैं उन सब के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी लाजमी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको कंप्लीट लिखें तो एक लूप के अंदर 4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने लाजमी देखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। देन उसके बाद क्या होता है, लूप, और उसके अंदर हम क्या करते होते हैं, कंडीशन पास करते होते हैं। कंडीशन के बाद हम क्या करते होते हैं, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते होते हैं। सो ये स्टेटमेंट्स होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करते होते हैं और एट द एंड हमारे पास लूप कंप्लीट होगी। तो नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 बेसिक टास्क हैं जो हम परफॉर्म करते होते हैं किसी भी लूप के अंदर। ठीक है, सो आपने जब भी लूप पर काम करना है तो लूप पर काम करते हुए इन 4 चीज़ों को जो है ना आप लोगों ने याद रखना है कि ये 4 चीज़ें जो है ना हमारे पास एग्जिस्ट करती होती हैं। सो अब हम इसकी क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही एक एग्जांपल लिख देता हूँ। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज हम उसको आई का नाम दे देते हैं, आई इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन, ये हमने इनिशियलाइजेशन भी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने लूप चलानी है। तो वाइल आई इज लेस देन 5, तो ये लूप तब कब तक चलनी चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर तो ये लेस देन 5 है तो हम कुछ प्रिंट करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, हम ये स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट कर देते हैं किसके अंदर, आई के अंदर।
ठीक है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंक्रीमेंट को, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरह से जो है ना इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो i प्लस 2 कर दें, अगर 3 का करना चाहते हैं i प्लस 3 कर दें। ठीक है, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, अब हम लूप को चला कर देखते हैं कि हमारे पास जो ये लूप है क्या ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास मेन के फंक्शन पर आएगा, वो मेन के फंक्शन के बाद अंदर आकर यहाँ पर जब पहुँचेगा तो रैम में क्या करेगा, वो रैम में एक टास्क परफॉर्म करेगा। क्या आप लोगों को पता है कि रैम में कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 0 स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी, मैं यहाँ पे साथ लिख भी देता हूँ कि पहली दफ़ा लूप चल रही है, दूसरी दफ़ा बल्कि हम आउटपुट में लिखते हैं। ये रैम है ना, रैम के साथ पहले हम साथ रैम का प्रोसेस लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और उसके अलावा आउटपुट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि आउटपुट हमारे पास क्या आएगी। तो जब फर्स्ट टाइम है तो पहली दफ़ा कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या होगा, आउटपुट पे आपके पास क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा करवाएगा आई में 1 का इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आई में इनके जब पहली दफ़ा लूप चली तो आई में वैल्यू क्या आ गई है, अब 1 हो चुकी है, आई की वैल्यू ये हो चुकी है। ठीक है ना, आई इज इक्वल टू 1 हो चुका है। और अब वापस यहाँ पर आएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ आएगा और यहाँ पर आके क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5। तो सेकंड टाइम जब लूप चलेगी कौन सी कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा तो अंदर आके फिर क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, अगेन 1 का इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब i में वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर भी ये चेंज होती रहेगी। जब इनके अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग में मेमोरी डिक्लेयर हुई थी तब इसकी वैल्यू थी 0, लेकिन इस वक्त इसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1। इस वक्त इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 2, और इस वक्त इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 3 4, और जब 5th टाइम चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 5। ठीक है जी, अब आपको यहां से ये क्लियर हो जाएगा। तब जब दोबारा लूप चलेगी तो अब क्या होगा, 2 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट करवाएगा, i इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो i में वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो अब 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, अगेन प्रिंट करवाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा अगेन। ठीक है, इंक्रीमेंट करवाएगा तो अब हमारे पास क्या नेक्स्ट इनके वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अब यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो चेक करेगा 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है ना, तो जब कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास अंदर आएगा और अंदर आकर प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, 3 के लिए हम कर चुके थे, 4 है, बेसिकली क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो चुका है, और हम यहाँ पर असल मैंने लिखा नहीं था, इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो अब वैल्यू क्या आ रही होगी, 4, क्योंकि ये देखें पहली दफ़ा जब लूप चली तो 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू थी, इसके लिए चली, दूसरी दफ़ा 1 लेस देन 5 इसके लिए चली, तीसरी दफ़ा किसके लिए 2 लेस देन 5 इसके लिए चली, तीसरी दफ़ा जब चली उसके बाद इनके लूप इस तरह चली, अगर हम इसका ऑर्डर देखें ना 0 1 2 3 के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद 3 लेस देन 5 हो जाएगा, और देन उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 लेस देन 5। तो 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो ये देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो 4 लेस देन 5। ठीक है ना, यहाँ हमारे पास अब यहाँ पर जब आएगा तो जब इनके 5th टाइम चल रही होगी तो 4 लेस देन 5 चेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब इंक्रीमेंट होगा, अब जब इंक्रीमेंट होगा, इनकी 4 दफ़ा चल चुकी है, बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 0 से। तो हम इसको ऑर्डर को ज़रा थोड़ा सा सेट कर लेते हैं।
आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि टोटल लूप जीरो से स्टार्ट हुई है चलना, क्योंकि जब वैल्यू जीरो थी तो जीरो से चलना स्टार्ट हुई थी ना, तो जीरो से चलने का मतलब पहली दफा जीरो टाइम के लिए चली, 1 टाइम 2 टाइम 3, इनके इस तरह से चल रही है वो इस ऑर्डर में, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा हम लूप में जब भी काम करते हैं तो मोस्टली इंडेक्स हम कहाँ स्टार्ट कर रहे होते हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे केसेस पर कि हमारे पास सिचुएशन किस किस्म की है, रिक्वायरमेंट किस किस्म की है, हमें 1 से स्टार्ट करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है। लेकिन इस केस में भी हम क्या कह रहे थे कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ इस तरह से होगा। अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। पहली दफा चली थी तो 0 चेक हुआ था और इंक्रीमेंट हुआ था तो वैल्यू होगी थी 1, और दूसरी दफा चली थी तो फिर क्या हुआ था, 1 चेक हुआ था लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या हो गई थी 2। तीसरी दफा चली थी तो 2 चेक हुआ था लेकिन इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू क्या हो गई थी 3। तीसरी दफा चली थी तो फिर क्या हुआ था, 3 चेक हुआ था लेकिन इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू 4 हो गई थी। चौथी दफा चली थी तो उसके बाद हमारे पास क्या होता 3, 0 1 2 3, तो थर्ड टाइम यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4 टाइम चल रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम चल रही है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और यहाँ पर क्या फिफ्थ टाइम चल रही है। फिफ्थ टाइम जब चलेगी तो 4 लेस देन 5 चेक हुआ लेकिन इंक्रीमेंट के बाद वैल्यू क्या हो गई है 5 हो गई है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5, देखें लेस देन 5 था, 0 से स्टार्ट किया तो हमारे पास 5 टाइम आंसर प्रिंट हो जाएगा, क्या हेलो वर्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझना, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो इसी से कंफ्यूज रहते हैं कि जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर हम कैसे लूप जो है ना काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको जो है ना कंडीशन इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ अब, ठीक है। इनिशियलाइज कर दिया 1 से और कंडीशन क्या कर दी मैंने 5 इज इक्वल टू 5 कर दिए। अब अगर हम देखें तो यहां पर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा मैं अभी आप लोगों को यहां पर करवाता हूं। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगी यहां पर आएगा तो पहली दफा रैम में क्या होगा 1 स्टोर होगा। अब क्योंकि इनिशियलाइज क्या हो रहा है 1 से हो रहा है, ठीक है। और लूप अब इसी ऑर्डर में चलेगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। अब i इज इक्वल टू 1 है, i की वैल्यू क्या है 1, तो पहली कंडीशन जो चेक होगी वो क्या होगी 1 लेस देन 5 के लिए कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक हो रही है 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ रहा है। अंदर आके क्या करेगा फर्स्ट टाइम प्रिंट करवा देगा क्या हेलो वर्ड, ठीक है। हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट क्या होगा i इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2। इंक्रीमेंट होने के बाद फर्स्ट टाइम चलने के बाद जब इंक्रीमेंट हो रहा है तो वैल्यू क्या हो गई है 2, तो सेकंड टाइम जब चलेगी लूप तो यहाँ पे क्या चेक होगा 2 लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 चेक हो रहा है सेकंड टाइम के लिए। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, सेकंड टाइम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड। उसके बाद आगे आएगा, आगे इंक्रीमेंट होगा तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब थर्ड टाइम जब चलेगी तो फिर क्या हो जाएगा 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 लेस देन 5 कंडीशन 2 है तो थर्ड टाइम पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा, और इंक्रीमेंट करवाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब क्या होगा 4 टाइम के लिए हमारे पास 4 लेस देन 5 चेक होगी, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा स्क्रीन पर, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और उसके बाद क्या होगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन ही कंडीशन फॉल्स हो गई लेकिन इक्वल टू ही कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है। तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो रही है ट्रू हो रही है, तो अंदर आ जाएगा। अंदर आके फिफ्थ टाइम पे क्या होगा हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा, और उसके बाद क्या करवाएगा इंक्रीमेंट। इनके यहाँ पे हमारे पास क्या चेक होगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन यहाँ पर ये वाली फॉल्स हो रही है लेकिन ये वाली ट्रू हो रही है, तो अंदर आएगा और हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब जब दोबारा यहाँ पर जाएगा चेक करने के लिए कि 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशंस दोनों फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है ना। लाइक अगर हम 6 टाइम चलाते हैं तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा यहाँ ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, अब ये यहाँ से बाहर निकल आएगा और यहाँ पर आ जाएगा गेट CH पर आ जाएगा, और हमारे पास स्क्रीन पर हमें ये आउटपुट नजर आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके साथ ही जो है ना वाइल लूप के साथ ही हम जो है ना डू वाइल लूप को भी देख लेते हैं कि डू वाइल लूप किस तरह से काम करती होती है।
ये सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा, तो मैं इसको भी रेज नहीं करता, रैम भी यही रहती रहेगी और हमारे पास बाकी भी तकरीबन इस तरह से ही रहेगा। तो जस्ट यहाँ पर बेसिक चेंज होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर मैं जनरल स्टेटमेंट उसकी पहले डू वाइल की लिख देता हूँ कि डू वाइल में जनरल स्टेटमेंट क्या होगी। अच्छा, डू वाइल में आपकी चॉइस है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं वहाँ डू की स्टेटमेंट के अंदर कर लें या डू की स्टेटमेंट से बाहर कर लें, इट्स अप टू यू। बेहतर होता है कि आप डू की स्टेटमेंट से बाहर करें ताकि वो ग्लोबली एक्सेसिबल हो, अदरवाइज वाइल के अंदर ही डिक्लेयर करें, डू के अंदर आप डिक्लेयर ना करें। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का जो काम है वो आप डू से बाहर करें या वाइल के अंदर ही करें। तो हम पहले ही कर लेते हैं, क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या हो जाएगा डू के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, वाइल की कंडीशन लगेगी, ठीक है, और इसमें वाइल की कंडीशन, डू वाइल के अंदर वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाना लाजमी है। तो इसका चलने का प्रोसेस क्या है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये इस तरह से चलती है, इस ऑर्डर में चलती है। अब इसका प्रोग्राम भी बनाकर देखते हैं कि किस तरह से काम करती होती है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल टू, अब मैं 1 से ही करता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। जीरो के साथ आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रह जाते हैं, अक्सर क्लास में भी अक्सर बच्चे ये सवाल करते थे सर जीरो से कैसे। तो जीरो से अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डू सी आउट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद क्या है आई प्लस प्लस कर देता हूं। अब मैं पहले मैंने आपको आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करके दिखाया, अब आई प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डू वाइल में प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोसीजर इसका भी सारा सेम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा तो रैम में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन उसके बाद डू पर आएगा और डू पर आकर क्या करेगा, यहाँ पे अब कंडीशन चेक। इसमें वाइल में और डू वाइल में क्या फर्क है, बेसिकली डू वाइल हमारे पास क्या होती है, काउंटर लूप होती है। काउंटर लूप से मुराद ये है कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक दफा तो लूप ने चलना ही चलना है। जैसे क्लॉक का टिक होता है ना कि क्लॉक एक दफा तो सेकंड वाली घड़ी जो है ना, वो स्विच होती है वो टिक जरूर करती होती है। सेल अगर खराबी होता है तो एक आधा वो टिक जरूर करती होती है। तो सिमिलरली डू वाइल जो है हमारे पास क्या करती होती है, एक दफा तो लाजमी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती होती है, उसके बाद डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि वाइल में ऐसा नहीं होता। वाइल में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिमिलरली फॉर में भी यही होता है कि फॉर में स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज जो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। सिर्फ डू वाइल इन दोनों से डिफरेंट है। इसमें एक दफा लाजमी जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। तो पहली दफा जब चलेगी तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर प्रिंट करवा देगा क्या, हेलो वर्ड। फर्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट। अब 1 प्लस, अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1, पहली दफा जब कंडीशन चेक होगी ना वो 1 के लिए नहीं होगी, वो 2 के लिए होगी। इससे पहले ही, क्योंकि इस काम से पहले ही 1 प्लस 1 हो चुका होगा। पहली दफा जब लूप में कंडीशन चेक हो रही होगी तो वो 2 लेस देन इक्वल टू 5 के लिए चेक हो रही होगी, 1 के लिए कंडीशन चेक नहीं होगी। ठीक है, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, तो यहां पे अब क्या आ गया होगा, 2 आ चुका होगा पहली बार में। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा यहां से, ये यहां से इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डू पे आता होता है बेसिकली। डू से फिर अंदर आके हमारे पास क्या करता होता है, हेलो वर्ड प्रिंट करवाएगा। हेलो वर्ड प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब 2 दफा हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। देखें लूप एक दफा चली है, अभी लूप क्या है, एक दफा चली है, लेकिन हेलो वर्ड कितनी दफा प्रिंट हो गया, 2 दफा प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब क्या हो गया है, आई इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो चुका होगा। ठीक है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 3 हो चुका होगा। अब 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पर जो कंडीशन चेक होगी वो 3 लेस देन इक्वल टू 5 के लिए होगी, सेकंड टाइम जब चेक होगी।
ठीक है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाएगा करेगा हेलो वर्ड प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब क्या है 3 दफा हेलो वर्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो चुका होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पर फिर इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो कंडीशन चेक होगी वो 4 लेस देन इक्वल टू 5 के लिए चेक होगी, तो ट्रू है कंडीशन। ठीक है, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या हो जाएगा अगेन हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली क्या है, अब देखें हमारे पास इस वक्त 3 दफा लूप चल चुकी है, ये कंडीशन चेक हो चुकी है, 3 दफा लूप चल चुकी है। 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, तो अंदर आया। उसके बाद क्या हमारे पास अब 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू, ये देखें 4 टाइम हमारे पास प्रिंट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, इसी में इंक्रीमेंट होगा, i इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। थर्ड टाइम पे जब इनके लूप चली है, तो हम लूप टोटल 3 दफा चली है, लेकिन आउटपुट कितनी दफा आ चुकी है, 4 दफा आ चुकी है आपके पास आउटपुट। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, ये देखें 4 प्लस 1 कंडीशन 5 है, 5 यहाँ पर आएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू ट्रू कंडीशन, ये हमारे पास क्या है 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन ट्रू है, लेस देन वाली फॉल्स है लेकिन इक्वल टू वाली ट्रू है, तो दोबारा इधर आएगा और स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ड। तो 5 टाइम स्क्रीन पर क्या हो गया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। और उसके बाद यहाँ से वापस आएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा, i इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास देखें लूप टोटल कितनी दफा चली है, यहाँ पर हमारे पास 4 आ चुका था और यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका था, 5 आ चुका था, 4 टाइम जब चली थी। तो यहाँ पर ही हमारे पास क्या हो गया, वो 6 हो गया। अब 6 यहाँ पर चेक करें, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, नहीं है ना, फॉल्स है। तो फॉल्स है मतलब अब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये लूप से बाहर निकल आएगा और यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आके हमारे पास स्क्रीन पर ये आउटपुट नजर आ जाएगी। तो अगर आपने गौर किया हो, प्रीवियसली जो हमने वाइल लूप पढ़ी उसमें टोटल जो है ना 5 दफा लूप चली थी, लेकिन अब इस केस में हमारे पास टोटल लूप कितनी दफा चल रही है, 4 दफा। एक दफा वैसे ही डू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, इनके डू के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखे हो वो एक दफा बगैर कंडीशन के ट्रू हुए, कंडीशन को चेक किए बगैर ही वो एग्जीक्यूट लाजमी हो जाती है डू वाइल के केस में। अब हम फॉर लूप भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इससे रेलिवेंट मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दे दूंगा। आप लोगों ने वो इन तीनों लूप्स में वो तमाम असाइनमेंट्स जो है ना वो कवर अप करके, वो राइट डाउन करके मुझे जो है ना सबमिट करवानी होगी इस संडे तक। फॉर लूप जो है वो सबसे आसान तरीन लूप है। ठीक है, मैं इसकी रैम वगैरह सब कुछ दोबारा बना देता हूँ ताकि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप वो कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप को हम यहाँ पर जनरली देख लेते हैं कि फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स क्या होता है। फॉर लूप में हमें पहले से वेरिएबल को डिक्लेयर करने की या इनिशियलाइज करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं होती। हम सिंपली क्या करते हैं, फॉर लिखते होते हैं, फॉर के अंदर ही हम क्या कर लेते होते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इसके बाद सेमीकोलन लगता होता है फॉर लूप के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कंडीशन चेक होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगी, अगर फॉल्स है तो वो इससे फॉर लूप से बाहर निकल आता है। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म होता है। ठीक है, और उसके बाद ये फॉर लूप की बॉडी होती है और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है, वो क्या होती है, स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो इसका ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक लूप के अंदर 4 चीजें होती हैं जो आप लोगों ने लाजमी देखनी है कि ये चारों चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो आपकी लूप इनकम्प्लीट है। तो लूप को कंप्लीट करने के लिए आपको ये चारों चीजों का कंप्लीट होना जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो void main, और उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लूप लगा लेंगे। इंट i इज इक्वल टू 1 आपकी आसानी के लिए। ठीक है, i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे
सी आउट ठीक है जी, ये हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम है। अब हम इसकी रैम और आउटपुट बनाकर देख लेते हैं कि वहाँ पर काम किस तरह से हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रैम की बात करते हैं। प्रोग्राम चलेगा, मेन के फंक्शन पर आएगा, अंदर आएगा, तो जैसे फॉर लूप पे आएगा, पहला काम क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है किसकी, आई की। तो आई वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसके अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ पर आया तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर मूव करेगा। जब यहाँ पर मूव करेगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा, अंदर आएगा और आउटपुट में आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर मूव करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मूव के मैंने ऊपर लेबल भी कर दिया है कि फर्स्ट नंबर पे ये हुआ, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये और उसके बाद फोर्थ पे क्या होगा अभी हम वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर आके अब इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट मतलब 1 + 1 = 2 हो जाएगा और उसके बाद जो यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा। ठीक है ना, फोर्थ नंबर पे यहाँ से यहाँ आएगा और अब 2 चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है, यस, अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, अगेन इंक्रीमेंट करवाएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी, फिर अंदर आएगा, फिर प्रिंट करवाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा, तो 3 + 1 = 4, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर अंदर आएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन इधर जाएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा, 4 + 1 = 5, लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन भी ट्रू है। ठीक है, तो अंदर आएगा, अंदर आके फिर क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो वर्ड प्रिंट करवा देगा। इसके बाद फिर इंक्रीमेंट करवाएगा, 5 + 1 = 6, लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, सीधा गेट ch पर आएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर इनके क्या हुआ, हम इसे फिफ्थ का नाम देते हैं, वैसे बेसिकली ये 5 दफ़ा लूप चलाने के बाद बाहर निकला है। ठीक है, तो उसके बाद गेट ch पर आ जाएगा। अब आपको कंट्रोल कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पर आ चुका होगा, ये सारा प्रोसेस परफॉर्म हो चुका होगा मल्टीपल टाइम और गेट ch पर आएगा। गेट ch पर जैसे आएगा तो आपको स्क्रीन पर 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। सो ये थी बेसिकली हमारे पास वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ऊप के कॉन्सेप्ट पर जो है ना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम सी में या C++ में किस तरह से जो है ना क्लासेस क्रिएट करते होते हैं, उनके अंदर किस तरह से हम कोड लिखते होते हैं और किस तरह से क्लासेस को कॉल किया जाता है, फंक्शंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप इन सबको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये तीनों लूप्स जो हैं और स्विच केस, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और एल्स इफ क्लियर हो चुके होंगे। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, लूप से रेलिवेंट आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो है ना एक यूज़र से इनपुट लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको मैंने प्रीवियस प्रोग्राम्स में सिखा दिया है कि यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेने हैं और उन 2 नंबर्स को 5 टाइम्स सम करवा के 5 टाइम्स उनके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है। और ये भी प्रिंट करवाना है कि फर्स्ट टाइम जब लूप चल रही थी तो आंसर क्या आया, सेकंड टाइम लूप चलने पे आंसर क्या आया, थर्ड टाइम आंसर क्या आया, फोर्थ टाइम आंसर क्या आया। क्लास में मैंने आपको ये प्रोग्राम बनवाया हुआ भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट उस प्रोग्राम को अगर दोबारा भी एक नज़र देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने ये प्रोग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो आपने वाइल लूप से, डू वाइल लूप से और फॉर लूप से, तीनों लूप से इस प्रोग्राम को बनाना है कि यूज़र से 2 इनपुट्स लेनी है, उन सबका सम परफॉर्म करवाना है 5 टाइम्स लूप चलाकर। ठीक है ना, और सम के अलावा आपने सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करवानी है, मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करवानी है, डिवीजन भी परफॉर्म करवानी है और एवरेज भी कैलकुलेट करनी है हर प्रोग्राम के एंड पे। तो टोटल आपके पास 4 प्रोग्राम है और चारों प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है, एक 5वां टास्क भी परफॉर्म करना है। जब ये सब सम के कैलकुलेट हो जाए तो आपने क्या करना है, एवरेज भी कैलकुलेट करनी है।
अच्छा, एवरेज के केस में ये होता है कि वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बल्कि चलें ये बात आप ही छोड़ते हैं कि आप लोग सोचें कि कौन से प्रोग्राम में एवरेज परफॉर्म होगा और कौन से प्रोग्राम में नहीं होगा। इससे थोड़ा सा ये टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों की लॉजिक्स जो है ना वो कितनी क्लियर हैं, आप लोगों को ये टॉपिक्स कितने अच्छे तरीके से समझ आए हैं। क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर तो वो मज़ा नहीं रहे ना, तो आप लोगों ने सोचना है कि हाँ जी किस तरह से जो है ना टॉपिक्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे और आप लोग किस तरह से जो है ना इसके अंदर आप काम करेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।